नमस्कार साथियों, स्वागत है टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप सब लोग हमें टीजीटी कला का तैयारी कराते हुए यूट्यूब पर देखते होंगे। साथियों, टीजीटी कला का परीक्षा देने से पहले जो एक योग्यता है प्राविधिक कला की, जिसे टेक्निकल आर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, यह भी पास करना होता है। और आप सब लोग इस बात को जानते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। कक्षा 12 की परीक्षा के साथ साथ इसका भी परीक्षा होता है और इस परीक्षा में सिर्फ आपको पास होना होता है, यानी कि इसके नंबर को कंसीडर नहीं किया जाता है एग्ज़ाम देते वक्त। इस परीक्षा को पास करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी इसकी करनी ज़रूरी है। अब इसकी तैयारी के लिए आपको कोई बहुत अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मुख्य लक्ष्य है टीजीटी पास करके एक कला अध्यापक बनना। कई बार क्या हो जाता है कि लोग प्राविधिक कला के इस पेपर को तैयार करने में बहुत वक्त जाया कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस परीक्षा को अगर आप स्वयं पढ़ाई करेंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक आता है या और कई सारे किताबें छोटे मोटे आते हैं, उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसमें पास हो जाएंगे। यहाँ पर अध्यापक की भूमिका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी जो लोग इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन्हें थोड़ी सी चीज़ें कठिन लगती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। प्राविधिक कला का जो इंटरमीडिएट का पेपर आपका होने वाला है, जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ होगा, उसकी पूरी की पूरी तैयारी मैं फ्री करवाऊँगा, यानी इसके लिए कोई फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है साथियों, क्योंकि इसमें कुछ बहुत आपको नहीं पढ़ना होता है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको समझानी है। कुल मिलाकर के 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझाने हैं। अगर ये आप समझ लिए तो इसमें आराम से आप पास हो जाएंगे। इसको आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक जो इस फील्ड में पहले समय बिता चुका है, वो अगर समझाएगा तो चीज़ें आपके ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और आप सबको आगाह भी कर रहा हूँ। आप सब लोग किसी अध्यापक के बहकावे में मत आना कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी मेहनत की आवश्यकता है, और बहुत सारे लोग इसमें भी पेड कोर्स बना करके आपको दे देंगे। उन सबसे बचना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो 90% उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे, या इसको 95% आप मानिए। इसमें कोई फेल नहीं होता है। बस लोग सोचते हैं कि ठीक ठाक नंबर आ जाए, थोड़ा सा इसलिए पढ़ लेते हैं। मैं आपको सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा कि कैसे आप इसको पास कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ऑलरेडी ऐड हैं। जो लोग ऐड नहीं हैं उसमें ऐड हो जाइए। बिना भटकाव के साथ मैं इस पर वीडियो डालता रहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। आप उसको देखते रहना। प्राविधिक कला आराम से आप पास कर जाएंगे। तो इसकी तैयारी को हम इस प्रकार स्टार्ट करेंगे कि बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी एक एक वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उस पर ज़्यादा काम कर करके चीज़ों को एक बार फिर से क्लियर करवा देंगे। लेकिन आप लोगों को इसके लिए नहीं परेशान होना है। आप लोगों को टीजीटी कला पर फोकस करना है। तो आपको मुख्य फोकस में इसको ही रखना है। और ये चीज़ गौड़ है, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप में बना दे रहा हूँ उसमें वीडियोज आते रहेंगे, यूट्यूब पर भी आपको दिखेगा। उसकी आप लोग साइड में तैयारी करते रहना। केवल प्राविधिक कला के लिए अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जो मैं वीडियो प्राविधिक कला इंटरमीडिएट का आपको दूंगा, जितना भी हो पाएगा, उसको अगर आप देखेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हो गई शुरुआत की बात। अब मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ 2022 के प्राविधिक कला का, ताकि आप फॉर्मेट समझ पाएँ कि पेपर आता कैसे है और आपको इसमें क्या क्या करना होता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो ये
वही पेपर है जो 2022 में आया था। मैंने कोई किसी विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह से नहीं उठाया, सीधे पेपर मैंने ले लिया है, स्टूडेंट का मैंने पेपर मंगा लिया है। तो इस पेपर को पूरा हम देखेंगे एक बार, और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप भी समझ जाएंगे कि पढ़ना क्या है। तो ये 2022 का चित्रकला प्राविधिक का पेपर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, तो ये बहुत पर्याप्त समय होता है। 100 पूर्णांक होता है, और पूरा निर्देश पहले पढ़ लेंगे तो चीज़ें ऐसे ही स्पष्ट हो जाएंगी। नोट देखेंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप पूरा प्रश्न पत्र एक बार ढंग से पढ़ लें, और 3 घंटा समय है आपके पास परीक्षा के पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर जितने निर्देश दिए गए हैं ये सामान्य निर्देश हैं। अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखें। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों में ऊपर दाहिनी कोने पर लिख दें। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अपना रोल नंबर वगैरह आप ठीक जगह पर लिख दें। दूसरी बात ये बताई गई है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। ये ध्यान देने वाली बात है, 6 खंडों में पूरा प्रश्न पत्र विभाजित है, और सभी खंड अनिवार्य हैं। सभी खंड अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं हैं। इस बात पर ध्यान देना, सभी खंड अनिवार्य हैं, उसमें आपको अथवा लगा करके मिलेगा, तो सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन सभी खंड अनिवार्य, यानी कि करना आपको 6 खंड है। आगे निर्देश दिया है, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए। ठीक है ना, तो आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज के दोनों ओर आप चित्र बना सकते हैं, आगे पीछे। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिख करके उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक है ना, तो जो आपको रफ कार्य करना, क्योंकि इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं। मैथ में जो रेखा गणित आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़े बहुत सवाल इसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल से त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना, तो वो भी आते हैं। तो कई बार लोग रफ करते हैं, तो वो रफ अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी आपको डिस्पैच कर देना है। वो जो आप सीट जमा कर रहे हैं, जो आपका कक्ष निरीक्षक है, उसको ही आप दे देंगे उसको। ये निर्देश हो गए। एक अंतिम निर्देश ये है कि मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। यानी कि जो साफ साफ हर काम करेगा उसको बेहतर अंक दिया जाएगा। ये निर्देश में ही लिख दिया गया है। दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो समझ में आए तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सवालों पर। तो देखेंगे 6 खंड बताया गया था, उसमें पहला खंड देखेंगे सेक्शन ये। सेक्शन ये में साथियों विकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। ठीक है ना, तो ये 4 जो है, ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके 4 उत्तर हैं। इसमें से आपको सही उत्तर को छांटना है और दिए गए कॉपी में उसका उत्तर लिख देना है। यानी कि जो पहला सेक्शन है उसमें आपसे बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, साधारण मापनी पर कितने नापे दिखाई जा सकती हैं। तो ये सवाल हो गया, इसके 4 विकल्प हो गए। जो उत्तर आपको पता होगा वो आप लगा देंगे। तो इस प्रकार जो पहला खंड है साथियों, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, इनकी संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो सेक्शन ये में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 10 होगी, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, अर्थात 10 नंबर बहुविकल्प से आपके आ जाएंगे। और ये विकल्पीय सवाल बहुत इजी होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपकी कवर हो जाएंगी। दूसरा खंड देखते हैं। अभी चूंकि हम कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पेपर को और पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पैटर्न क्या है। ठीक है ना, दूसरे खंड में आते हैं, सेक्शन बी, खंड बा में। अब खंड बा में देखेंगे, सभी खंड अनिवार्य है, ध्यान देना, लेकिन सभी क्वेश्चन अनिवार्य नहीं है। खंड बा का जो है सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका का 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द को लिखना है। तो ये कलाकार आपको लिखना है,
आर्टिस्ट आपको लिखना है, सजा करके लिखना होता है। ये आपको क्लास जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख देते हैं। अंग्रेजी में लिखना थोड़ा आसान होता है हिंदी से, तो लोग अंग्रेजी में ही प्रेफर करते हैं। कैसे लिखना है ये चीज़ें आपको मैं बताऊँगा आगे की वीडियोज़ में। दूसरा इसमें देखेंगे 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि केवल एक शब्द आपको लिखना था, और दूसरा जो खंड है इसमें आपको एक वाक्य लिखना है और तिरछा लिखना है। वाक्य दिया है, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए, और इसी का अंग्रेजी रूपांतरण लिखा हुआ है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड्स इंडीड। तो आपको ये अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी में लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं। तिरछा करके लिखना है, इस प्रकार से कुछ लिखना होता है। आगे आपको क्लासेस में समझाया जाएगा, और ये डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझा दूंगा कैसे लिखा जाता है। ये हो गया दूसरा खंड। अब यहाँ पर साथियों चीज़ देखेंगे कि जो दूसरे खंड का खा वाला सवाल है, इसमें देखेंगे तो आपको अथवा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये अथवा हो गया अंग्रेजी वाला, उसके बाद में एक अथवा और दिख रहा है। तो अगर आप ये तिरछा वाक्य नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए और इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी की माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न भी निकालिए। निरूपक भिन्न क्या है, विकर्ण मापनी कैसे बनाई जाती है, ये सब मैं आपको क्लास में कराऊंगा। तो अगर आप ये तिरछा वाक्य नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प क्या है कि आप एक विकर्ण मापनी पर नाप को दिखा दीजिए। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले खंड पर। हम खंड सी यानी कि सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में है, एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना करिए, ठीक है ना। एक आयत है और इसी के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि चतुर्भुजों की रचना आपको समझना है कि चतुर्भुजों की रचना कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो ये भी कोई कठिन बात नहीं है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर आपको विकल्प मिल रहा है, आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और जिसका शीर्ष कोण क्या हो, 50 हो। तो त्रिभुज की रचना या चतुर्भुज की एक रचना आपको करनी होगी। ये मैं सिखा दूंगा, कक्षा 8 की सवाल की बात है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। सेक्शन डी देखेंगे, चौथा सेक्शन। एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, यानी कि एक गिलास है जो अपने पेंदी के बल जो है क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। हाँ, इसका अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। अनुविच्छेद और उच्छेद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी जब क्लास आपकी चलेगी। पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर है, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर है, लंब ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, क्लास जैसे स्टार्ट होगा ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी, उच्छेद और जो है अनुविच्छेद। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि अथवा करके लिखा हुआ है। एक शंकु का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बनाइए जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो सेम बात है, चाहे आप इस गिलास का अनुविच्छेद और जो है उच्छेद खींच दीजिए या एक शंकु का अनुविच्छेद और उच्छेद खींच दीजिए, दोनों सवाल एक ही है। विकल्प आपको मिल जाता है, चाहे आप ये कर लें चाहे आप ये कर लें। 16 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला सेक्शन आप देखेंगे साथियों, सेक्शन नंबर 5। टोटल 6 सेक्शन थे, शुरुआत में लिखा हुआ था। एक बैठने वाले पीढ़े का सममित चित्र बनाइए। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। तो एक पीढ़ा बनाना जिस पर लोग बैठते हैं, बहुत सिंपल है, बना लेंगे आप लोग। या
अंग्रेजी के अक्षर डी का सम्मित चित्र बनाइए और अक्षर की चौड़ाई जो हो 7 सेंटीमीटर हो, यानी कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो, और जो इसमें काट हो, काट मतलब जैसे जब जो बनाए जाएंगे तो जो उसमें स्पेस होगा वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। यहाँ पर बस आपको ये देखना कि पेपर में आता क्या क्या है। तो एक सममिति चित्र आपको बनाने के लिए है। अगर सममिति चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक अक्षर को बना सकते हैं, ये आपके पास विकल्प होता है। सेम पैटर्न का पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा। अगला खंड हम देखेंगे साथियों। अगला जो खंड है, आखिरी खंड है, इनमें किसी एक का चित्र बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपको एक पेंटिंग की भूमिका में आना है। यहाँ पर आप अभी तक क्या था, गणितीय खेल चल रहा था, यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है। चित्र देखेंगे आप लोग। यहाँ पर दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास, कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी दें। अब ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अलग अलग नंबर है। पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना पर 15 नंबर मिलेगा और प्राकृतिक सैष्ठव एवं निकास कोण पर आपको 5 नंबर मिलेगा। टोटल कितने नंबर का? 30 नंबर का। यानी कि एक चित्र आप बना दिए, आपको पास होने के लिए 33 नंबर मात्र चाहिए। 33 नंबर। एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, 30 नंबर मिल गया, तो क्या विकल्प में 2-4 क्वेश्चन भी सही नहीं करेंगे, पास तो आप ऐसे हो गए। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि 100% मैं आपको पास करवा दूंगा। मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो सवाल है ना, ये आपको पास कराएगा। अगर ये चित्र आपने ढंग से बना दिया तो आराम से इसमें 25 नंबर मिल जाता है। अगर 7-8 नंबर आप उसमें सही कर लिए विकल्प में तो पास हो गए आप। और नंबर लाने के लिए थोड़ा बहुत अगर और मेहनत कर लिए तो आराम से 50-60 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, गारंटी। ठीक है। तो ये साथियों, जो ये वाला सवाल है, इसमें आपके जो है रूम के बाहर या जिस रूम में आपकी परीक्षा होगी वहाँ पर एक फूल रखा जाएगा बनाने के लिए। आप उसको देख करके बना सकते हैं। इसमें अथवा में आप देखेंगे, कहाँ गए महाराज, हाँ, अथवा में देखेंगे स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग, यानी कि जो आपने पहले देख रखा है उसका चित्र बनाना है। पहला क्या था कि आप देख करके बना दीजिए, दूसरा क्या था कि आप जो पहले देख चुके हैं उसका चित्र बनाइए। तो दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश व प्रति छाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप 20 सेंटीमीटर। वहाँ पर चित्र की माप कितना था? 25 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। अब ये दिया गया है कि प्लेट में सेब और चाकू बना दीजिए, प्रेशर कुकर अथवा सुराही बना दीजिए, किताब का स्तंभ बना दीजिए, या डाल पर बैठा मोर बना दीजिए। और यह भी 30 नंबर का ही है। तो चाहे आप इनमें से कोई एक बना करके 30 नंबर ले लीजिए, या जो आपके सामने पुष्प रखा हुआ उसको बना करके 30 नंबर ले लीजिए और आराम से प्राविधिक कला पास कर लीजिए। मैं बता दूं साथियों कि 100% आप पास होंगे अगर आपने फॉर्म ठीक ढंग से भर दिया है, प्रवेश पत्र आपका आ गया है, तो पास होने में कोई संदेह नहीं है। और फिर आपको मैं चेता रहा हूँ, किसी भी अध्यापक को 1 भी रुपया इसके लिए देने की आवश्यकता नहीं है। मैं फ्री आपकी ये तैयारी करवा दूंगा, आराम से आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जुड़ जाइए और वहीं पर आपको क्लास के लिंक मिल जाया करेंगे। आप लोग उसको देख लेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। एक एक करके मैं वीडियो डालता रहूँगा, एक एक टॉपिक को मैं समझाता रहूँगा और हर बार पेपर आपको दिखा करके ही समझाऊँगा, ताकि जब पेपर में वो सवाल आए तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो जो साथी प्राविधिक कला की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर लिंक मिल जाया करेगा, जो मैं पढ़ाऊँगा उसका PDF भी डाल दिया करूँगा, ठीक है ना। बाकी मुख्य तैयारी है TGT कला की। TGT कला की मुख्य तैयारी है जो कि मेरे चैनल पर चलता ही है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, नहीं देखा है तो देखिए। मुख्य वही है क्योंकि आपको बनना है कला अध्यापक ही, ठीक है ना। प्राविधिक कला पास कर लेना, दाएं बाएं हाथ का खेल है जो आराम से आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।